साथियों नमस्कार, मैं हरिओम कदम बीना से एक बार फिर आपके साथ। साथियों इस समय हम 8 कोर की ट्रेनिंग कर रहे हैं और 8 कोर के सबसे अंतिम बिंदु 8वें बिंदु की आज मैं आपके साथ बात करूंगा। दोस्तों, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत ही है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ, उन्हें डुप्लीकेशन। अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होता है तो आपकी टीम का विस्तार नहीं होगा। दोस्तों, सीखना सबसे पहला बिंदु सीखना एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। हम जीवन भर सीखते हैं। जब तक हम बिजनेस में रहेंगे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, नए नए अनुभव सीखेंगे, नए नए परिवर्तनों को सीखेंगे। किस प्रकार से हम लिस्ट बनाते हैं ये सीखेंगे, किस प्रकार से हम अपनी दुकान रखते हैं सीखेंगे, किस प्रकार से हम लोगों को आमंत्रित करते हैं सीखेंगे, किस प्रकार से प्लान दिखाते हैं, मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ज्वाइनिंग कैसे डालते, फॉलोअप कैसे करेंगे, ज्वाइनिंग डालना हमें खुद आना चाहिए। जब ये सारी प्रक्रियाएँ हम सीखते हैं, और दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या है परफेक्शन के चक्कर में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट सेलिंग इस प्रकार से नहीं है कि मैं केवल बोर्ड पर किसी को सिखा पाऊँ, या कोई भी अकेले बोर्ड पर इसको नहीं सीख सकता। ये कोई पढ़ाई नहीं है, अध्ययन नहीं है। इसके लिए हमें फील्ड पे आना पड़ेगा। दोस्तों, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना सीखना है तो पहली बार उसको साइकिल पर बिना चलाए बैठना है। मोटरसाइकिल सीखना है तो पहली बार उसको मोटरसाइकिल पर बैठना होगा बिना चलाए। दोस्तों, तैरना उसको सीखना पड़ा तो पहली बार पानी में कूदा होगा, बिना तैरे कूदा होगा। और जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ में संपूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें भी सतत सीखना है। ये मैटर नहीं रखता कि आज हमें क्या आता है, हमारा अभ्यास ही हमें सिखाएगा, हमें बनाएगा। इसका ज्ञान खाली बोर्ड पर नहीं होगा, इसका ज्ञान फील्ड पर होगा। दोस्तों, 10% हम बोर्ड पर सीखेंगे और 90% हम फील्ड पर सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति फील्ड पर नहीं जाता है तो वह एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। दोस्तों, सीखने के लिए निरंतर सतत ये प्रक्रिया चलने वाली है, तो निरंतर हमें लगातार सीखते रहना है, लगातार अभ्यास करते रहना है। स्किल अभ्यास से आती है, स्किल कोई रटी नहीं जा सकती। ये एक स्किल है और यह हमें केवल अभ्यास से आती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जब अभ्यास करेंगे तब हम इस चीज़ को सीख पाएंगे। और जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो वह भी हमें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। डायरेक्ट सेलिंग के बड़े से बड़े लीडर्स को आप ये बोलते सुनेंगे कि मैं अभी सीख रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, नए नए परिवर्तन होती है। हमारे बिजनेस व्यवसाय में भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, चेंजेज होते हैं, उन सभी को हमें सीखते रहें। दूसरा बिंदु है जो हम सीख गए हैं वह अपनी टीम में सिखाएं। दोस्तों, सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिखाएंगे नहीं, टीम बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। और जब टीम के साथ काम बढ़ेगा तब आप सारी टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कम से कम जिस व्यक्ति को सिखाना है उसके साथ कम से कम 2 महीने लगातार काम करें। उसको उसकी लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाना सिखाएं, उसको 100% प्रोडक्ट उपयोग करना सिखाएं, प्रोडक्ट की जानकारी। उसको लोगों को मीटिंग में, सेमिनार में, वेबिनार में, जूम मीटिंग पर, प्लान शो कार्यक्रम में किस प्रकार से आमंत्रित करते हैं उसको सिखाएं, उसको प्लान दिखाना सिखाएं, तैयारी सिखाएं, उस व्यक्ति को फॉलोअप करने का तरीका सिखाएं। और सिखाने का मतलब ये है कि सिखाना नहीं है आपको फिर वही कागज़ पर नहीं सिखाना, ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाना है। दोस्तों, हम बोल करके किसी को नहीं सिखा सकते, हम उनको करके दिखाना है। जैसे उसको अपनी दुकान का महत्व बताना है, आप अपनी दुकान खोलेंगे, उसको बुलाएंगे, फिर लाभ बताएंगे। आप लोगों को इनवाइट करेंगे, आप फिर बताएंगे। आप उसके सामने लोगों को प्लान दिखाएंगे, आप उसके सामने लोगों को फॉलोअप करेंगे, आप उसके सामने ज्वाइनिंग डालेंगे, फिर अपनी उपस्थिति में ये सारे काम उससे करवाएंगे। पहली स्टेप आप करेंगे, दूसरी स्टेप आपकी उपस्थिति में सामने वाला
व्यक्ति करेगा और तीसरी स्टेप में वह अकेला करेगा। जब वह अकेला करने लगता है ये मान के चलिए कि आपको सफलता मिल गई है। पहली स्टेप ध्यान रखें, आपको उसके सामने करना है। दूसरी स्टेप उस व्यक्ति को आपके सामने करना है, आपकी उपस्थिति रहेगी, वह प्लान दिखाएगा, फॉलोअप करेगा, सारी चीज़ें ज्वाइनिंग फीड करेगा, सारे काम वो करेगा। तब वह आदमी जब वो सीख जाएगा तो वो होता है आपका डुप्लीकेट। दोस्तों इस बात की हमेशा सावधानी रखें, सिर्फ अच्छी चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होती, गलत चीज़ें भी डुप्लीकेट। अगर आप गलत चीज़ें करती हैं उसके सामने, जैसे अप्लायंस की बुराई करते हैं, आप प्रोडक्ट की बुराई करते हैं, आप बिजनेस में आ रही समस्याओं की ज़्यादा चर्चा अपने डाउनलाइन के सामने करते हैं, तो वैसा ही नेचर वो होगा, तो गलत चीज़ें डुप्लीकेट भी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें सावधानी रखना है कि हमारी अच्छी चीज़ों का डुप्लीकेशन हो। जैसे मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूँ, एक पिता है, वह शराब पीता है, क्या वह अपने बच्चे को शराब पीना सिखाएगा? अगर उसके अंदर एक बुराई है तो उस बुराई की चर्चा अपने बच्चे से नहीं करेगा, न बच्चे के सामने करेगा। ऐसे ही अगर कोई समस्या है तो आप उसको अपने तक रखिए, आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, लेकिन कभी भी डाउनलाइन से समस्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं है, आप उसकी समस्या सॉल्व करने के लिए। तो जिस तरीके से एक पिता नहीं चाहेगा कभी, और वह अपनी इस चीज़ को छुपा के रखता है और अपने बच्चों को बचा के रखता है, ऐसे ही अपलाइन का ये फर्ज बनता है कि डुप्लीकेशन तो हो लेकिन अच्छी चीज़ों को। दोस्तों जब वो डुप्लीकेट होगा, आप 10 प्लान दिखाती थी, आपने 10 लोगों को डुप्लीकेट किया, तो अब दिन में 10 की बजाय 100 प्लान दिखाए जाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन हो। स्टार्टिंग में, शुरुआत में बिजनेस आप आगे चलते हो, बिजनेस आपके पीछे चलते हैं। आप इंदौर गए, बिजनेस हुआ, आप भोपाल गए, बिजनेस हुआ, आप जबलपुर गए, बिजनेस हुआ, आप महाराष्ट्र गए, बिजनेस हुआ, आप केरल गए, बिजनेस हुआ। अब जब डुप्लीकेशन हो जाता है तब दूसरी है, आपके जो 10 लोग सीख गए हैं, वे जबलपुर गए, बिजनेस हुआ, वे इंदौर गए, बिजनेस हुआ, वे लखनऊ गए, बिजनेस हुआ, पटना गए, बिजनेस हुआ। दोस्तों आप वहाँ नहीं गए। अब स्थिति ये हो जाएगी जब डुप्लीकेशन हो जाएगा कि आपके पहुंचने से पहले हर जगह पे आपका बिजनेस जाएगा, उस दिन आप सफल हो जाओगे। आप इंदौर नहीं गए, आपका डाउनलाइन तो डुप्लीकेट हो चुका है, वो मीटिंग लेगा, सेमिनार लेगा या 1 by 1 प्लान दिखाएगा और वो वहाँ पे आपके बिजनेस का झंडा गाड़ के आएगा। दोस्तों फिर वो आपको बुलाएगा, सर आपकी वहाँ पे मीटिंग की ज़रूरत है, यानी कि आप वहाँ नहीं गए और आपका बिजनेस वहाँ पर पहुँचेगा। तो आप पीछे जाएंगे, आपका बिजनेस पहले जाएगा, आपका बिजनेस वहाँ पहुँचेगा जहाँ आप नहीं पहुँच पाएंगे। उस दिन आप सीख जाएंगे। डुप्लीकेशन करना है हर चीज़ का, उनको क्लोजिंग सिखाना है, सारी चीज़ें जब उनको आएगी तो आपके सिर से काम का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा, आप रिलैक्सिबल महसूस करेंगे। काम तो करना है, अपनी टीम की बात करना, लेकिन जैसा आप करेंगे वैसा ही वे करेंगे, इस बात की बड़ी सावधानी। तो इसलिए लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। दोस्तों लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। दोस्तों हम अपलाइन से ज्ञान लेंगे और उस ज्ञान को अपनी टीम में बांटेंगे। अपनी टीम में लोग डुप्लीकेट होंगे, लोग पैसा कमाने चालू करेंगे, धीरे धीरे से इनकम पे जाएंगे और आपका एक स्थायी स्तंभ बनेगा। और जिस दिन आप लीडर्स की संख्या, किसी भी व्यक्ति का नेटवर्क ही दरअसल उतना बड़ा होता है जितने उसकी टीम में लीडर्स होते हैं। तो मुझे लगता है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ज़बरदस्त तैयारी के साथ काम करेंगे, अपनी टीम को डेवलप करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।